हे एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका गोयल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और अब शाम का समय है और मैं कर रही हूँ पूजा। ख्वाहिश अभी अम्मा हाउस से आई है और वो मेरी गोदी में बैठ गई है और हम मिलकर कर रहे हैं पूजा। शाम की जोत बाती कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने शाम की जोत बाती भी कर ली है। बच्चे भी थे यहीं पर ही, मैं भी थी, तो तीनों ने मिलके ही कर दी थी। ख्वाहिश वैसे तो अम्मा हाउस गई भी थी, मैंने इसलिए भेज दिया था कि आज मैं भी जा रही थी। थोड़ा सा मन हो रहा था मिलने का, काफ़ी दिन हो गए थे मुझे गए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज चलती हूँ। हाँ चल रहे हैं, ये पकड़ो आप। हाँ चल रहे हैं, 1 मिनट पकड़ो। और बस अब हम लोग तीनों जा रहे हैं, ये वहीं की वहीं आ जाएंगे। मैंने पुलाव की तैयारी कर दी है, पुलाव बनाऊँगी। प्याज वगैरह, टमाटर, आलू वगैरह ये सब काट के रख दिए, चावल भिगो दिए हैं, तो पुलाव बनाएंगे। और जोत बाती भी हो गई है शाम की, तो चलें बच्चों। चलो। काफ़ी मन हो रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे गए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज चलते हैं, क्योंकि हमें एक ही घर दिखाई देता है और कहाँ रोज़ रोज़ चले जाओ। घूम फिर के हमें लगता है क्यों ना मम्मी जी के पास ही हो जाओ, अम्मा हाउस चलते हैं। बच्चे भी कहते रहते हैं, हमें घूम फिर के वही एक अपना घर दिखा देता है और तो कुछ नहीं। तो चलिए फिर चलती हूँ मैं अब। तो मैं आ गई हूँ घर पे और अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि अपने घर पे जाके कुछ अच्छा सा लगता है, मज़ा सा आता है सब अपनों से मिलके। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे गए हुए, तो लग रहा था नहीं, अब मेरे को भी लग रहा था कि अब जाना चाहिए जाना चाहिए, तो इसलिए मैं गई थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। वहाँ गई थी, भाभी ने बोला था दाल राइस खा लेना, मम्मी जी ने बहुत फोर्स किया खाना ही खा के जाना, बट मैं पुलाव की तैयारी में करके गई थी। मैं प्याज वगैरह, टमाटर सब कुछ करके गई थी। ये देखो, मैं चावल भी भिगो के गई थी और आलू भी काट के गई थी, प्याज भी काट के गई थी, क्योंकि हो जाता है कई बार लेट हो जाता है, आके मन भी नहीं करता बनाने का, तो ये लगता है अपनी तैयारी में करके ही गई थी सारी। और टमाटर भी मैं पीस के गई थी। तो बस वही एक घर है, नहीं तो फिर ये लगता है अब कहाँ जाएं। कई बार मन नहीं लगता, मन छटने लगता है। आज थोड़ा सा मन था कि मतलब मन नहीं लग रहा था आज घर पे, कहीं भी अजीब सा हो जाता है ना। कई कई बार आप लोगों के साथ भी होते होगा कि घर से निकल जाओ, मतलब घर में पड़े पड़े ऐसा हो जाता है कि बस अब तो कहीं निकल जाओ। तो वही हुआ आज मेरे साथ कि लग ही नहीं रहा था कि घर में कि मेरे को रुकना है रुकना है, तो ये लग रहा था चलो मैं जाती हूँ फिर। और ख्वाहिश और वंश और उसके डैडी आ रहे हैं, वो बाइक पे हैं, मम्मी जी मुझे यहाँ तक छोड़ने आ गई थी और ये बाइक से कहीं काम से गए हुए थे। अब मैं डाल रही हूँ हींग इसके अंदर, अब मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा काला होने से पहले प्याज डाल दूँ, नहीं तो कई बार क्या होता है जीरा काला हो जाता है, फिर वो है ना मज़ा नहीं आता, रंग अच्छा नहीं आता पुलाव का। अब इस प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे और मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। जब ये गोल्डन कलर की हो जाएगी, जब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अब प्याज मेरी है, इससे पहले कि काली हो, मैं अब इसमें टमाटर की ग्रेवी डाल देती हूँ। टमाटर और अदरक का पेस्ट है ये, मैं इसके अंदर डाल दूँगी वही मसाले, हल्दी, मिर्च, जो हर एक हाउसवाइफ ऑलमोस्ट हर एक इंडियन खाने में डालती है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। अभी मेरी ग्रेवी ने, जो मेरी ग्रेवी है उसने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर मटर डाल दूँगी और आलू भी डाल दूँगी। तो इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है, चावल भी डाल दी है और बस अभी पुलाव बनने के लिए तैयार है। क्या हो गया ख्वाहिश? तो ये मेरा पुलाव बन के रेडी हो गया है। देखने में लग रहा है ना यमी टेम्पटिंग, खा के पता लगेगी कैसा बना है कैसा नहीं। ये देखो, आई थिंक कलर से तो अच्छा लग रहा है।
अब ये तो खा के ही पता लगेगी कैसा लग रहा है कैसा नहीं। थोड़ा सा अब हम इसमें डालेंगे घी। चटनी मैंने सुबह बनाई थी, पनीर के पराठे बनाए थे, क्योंकि मैंने पुलाव में थोड़ा सा घी भी अच्छा लगता है। और पुलाव बनके तैयार हो गया है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ। पुलाव खाने के बाद का मैंने आपको वीडियो कुछ नहीं दिखाया था, क्योंकि मैं सो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसीलिए, और कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था, और इसी वजह से मेरे तेल नहीं लगा था। और अभी मैंने नहा धोने के बाद तेल लगाया, क्योंकि मेरे को आज सिर धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी इसलिए धोना क्योंकि कल हमारे यहाँ पर श्राद्ध है, और श्राद्ध पर सिर नहीं धुलता है। मम्मी जी बता रही थी श्राद्ध पर सिर नहीं धोना चाहिए जब तक हम लोग पंडित जी को खाना नहीं खिला देते हैं, जिमा नहीं देते हैं, और क्या कहते हैं, और क्या नहीं करते, हाँ, कपड़े भी नहीं धोते हैं हम लोग। तो इसीलिए मेरे को आज ही सिर धोना है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है ना। तो कल तो खाना तो मम्मी जी के यहाँ पर ही बनेगा, हम लोग वहीं पर ही जाएंगे, यानी कि मेरे ससुराल वाले घर में ही जाएंगे हम लोग, और वहीं पर ही खाना बनेगा। सब लोग मिलके ही फेस्टिवल मनाते हैं हम, और फेस्टिवल हो या कोई भी बड़ी पूजा हो या कुछ भी हो, हम लोग साथ मिलकर ही मम्मी जी के पास ही मनाते हैं, मम्मी जी पापा जी के पास। और इसी वजह से मैंने तेल लगाया है। खाने में भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, खाने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ पर खाने का बहुत ज़्यादा टेंशन है, कुछ समझ नहीं आता खाने में क्या बनाए और क्या नहीं बनाए। पूछूंगी इनसे क्या बनाना है, खाने में क्या नहीं बनाना। तेल लगे हुए काफ़ी देर हो गई है, देखती हूँ। अभी पहले खाने वाने से फ्री हूँ, फिर उसके बाद ही जाकर सिर वेर धो लूँगी, अभी नहीं धो रही हूँ सिर। तो मैं आ गई हूँ। अब मेरी आईज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपना स्पेक्स लगा लूँ। बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ जो मैं स्पेक्स नहीं लगा रही हूँ, बट ये गलती अब नहीं करूँगी मैं। और मेरे को स्पेक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने आई टेस्ट करवाई थी और स्पेक्स लगवाया था। बट वही है ना, काम करती हूँ फिर याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ मैं। पूरा दिन इतना बिज़ी निकलता है, बहुत ज़्यादा, कभी यूट्यूब के लिए, कभी एडिटिंग के लिए, कभी कॉस्मेटिक्स के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। पूरा दिन लाइक ये लगता है, कभी किचन में, कभी बच्चों के साथ, बिज़ी बिज़ी बिज़ी। अभी नॉर्मल मैं पानी पी रही हूँ, और मैं अब चश्मा लगा लेती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आईज़ बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाती है मेरी। तो अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, वरना तो बिना स्पेक्स के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था। फ़ोन का काम करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, और किचन का भी काम, मतलब ऐसा लगता है आईज़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था मेरे। तो अब ये गलती हो गई, अब नहीं करूँगी कि स्पेक्स लगाना। मतलब जब से बनवाए तब से मैं लगा ही नहीं थी स्पेक्स को, और आईज़ में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, सिर इतना ज़्यादा दुख रहा था, बता नहीं सकती मैं। तो अभी तो मैं छोड़ूंगी नहीं कि जब भी मैं फ़ोन का काम कर रही हूँ, या स्क्रीन पर देख रही हूँ, या लैपटॉप का काम कर रही हूँ, लाइक कंप्यूटर का, लैपटॉप तो नहीं है, तो चश्मा नहीं छोड़ूंगी लगाना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सिर में भी दर्द रहने लग गया था। और ये सिर में दर्द इतना ज़्यादा परेशान करता है, घर के किसी काम में मन नहीं लगता। और कल मैं इसी वजह से शायद चली गई थी, और मेरा मन नहीं लग रहा था घर में, कि लग रहा था अब निकल जाऊँ बस घर से। आंटी भी आ गई हैं, आंटी अब काम करें। आंटी एक्चुअली कल की छुट्टी लेंगी, तो देखते हैं। फिर कल का काम तो खुद ही करना है, आंटी को कहीं बाहर जाना है तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो कभी कभी जाना भी चाहिए, ऐसा हम लोग गाँव के किसी को नहीं कर सकते हैं, उनका भी जाना ज़रूरी है, उनको कहीं जाना है। तो कल तो वैसे भी श्राद्ध है, और मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, सारे काम खुद भी करने पड़ेंगे। तो मैं किचन में वंश के लिए बना रही हूँ पनीर का पराठा, और वंश खाएगा पनीर के पराठे, क्योंकि इनका भी खाने की मना हो गई है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्योंकि कल रात का जो पुलाव बचा हुआ था चाय से, इन्होंने वो खा लिया था, मैंने भी वही खा लिया था। तो हम लोगों को भूख भी नहीं है ऐसा कुछ। हम लोगों ने कहा कि हम लोग दोपहर को फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शाम को चाय से कुछ ले लेंगे, तो उसी से ही हो जाएगा। और ये भी काम से बाहर गए हुए, तो ऐसे ही हो जाता है जेंट्स लोगों को, तो घर से बाहर निकलने के बाद पता ही नहीं होता टाइम कब तक आएंगे कब तक नहीं। तो बस अब मैं बच्चों का ही खाना बना रही हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।